इस वीडियो में हम पेशेंट केयर एप्लीकेशन के बारे में कोड का ओवरव्यू लेंगे। सबसे पहले जब हम इस प्रोजेक्ट को ओपन करेंगे तो आपने ओपन पे क्लिक करना है। ओपन पे क्लिक करने के बाद जहाँ पे आपका प्रोजेक्ट ओपन पड़ा होगा आपने उसको ओपन कर देना है। जैसे ही ये प्रोजेक्ट ओपन होगा तो ये आपके पास कुछ इस तरह से लोडिंग होगी। जब हम इसको लोड करवाएंगे तो इसमें कुछ मिनट जो है वो कंटिन्यूसली कुछ लाइब्रेरीज़ जो है वो डाउनलोड करनी है। जैसे ही ये सारा कुछ कंप्लीट हो जाएगा, लाइब्रेरीज़ की कॉन्फ़िगरेशन और डाउनलोड जो है उसके डाउनलोड करने के बाद उसकी इंस्टॉलेशन होगी और वो प्रोजेक्ट जो है वो इस तरह चेंज करेगा। सबसे पहले जो है वो ग्रेडल स्क्रिप्ट देख लेते हैं कि ग्रेडल स्क्रिप्ट क्या होता है। ग्रेडल स्क्रिप्ट जो है ये हमारे पास मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए, एंड्रॉयड बेस्ड मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए एक फ्रेमवर्क है हमारे पास, जिसके थ्रू मोबाइल एप्लीकेशंस का सारा ओवरऑल कंट्रोल जो है वो बिहेवियर कंट्रोल होता है। यानी कि इसमें जो लाइब्रेरीज़ हैं वो इस फ्रेमवर्क के थ्रू जो है मैनेज होती हैं। इसमें सबसे पहले प्रोजेक्ट लेवल इसमें हमारे पास गूगल की जो हम सर्विसेज यूज़ कर रहे होते हैं तो उसके लिए ये डिपेंडेंसी ऐड होती है। इसके बाद हमने क्योंकि डिफरेंट वर्जन जो है लाइब्रेरीज़ हमने यूज़ करनी होती हैं तो उसके लिए ये प्लगइन्स जो हैं ये ऐड होते हैं। बिल्ड जो मॉड्यूल लेवल का हमारे पास है, यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले गूगल सर्विसेज की जो आईडी है वो ऐड की जाती है। उसके बाद हमारे पास एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग प्लगइन जो है वो ऐड किया जाता है। कंपाइल एसडीके का मतलब ये है कि ये एप्लीकेशन जब क्रिएट की गई है, यानी इस प्रोजेक्ट को जब क्रिएट किया गया तब इस एंड्रॉयड स्टूडियो का कौन सा एसडीके जो है उसके अकॉर्डिंग ये क्रिएट किया गया। इसके बाद हमारे पास जब भी कोई हम एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास एक यूनिक पैकेज नेम जो है वो हमारे पास आ रहा होता है, तो ये एप्लीकेशन आईडी उसके अकॉर्डिंग काम कर रही है। इसके बाद हमने मिनिमम ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो 24 डिफ़ाइन किया है। ये तकरीबन ओरियो बनता है 7.0 में, 7.0 में, तो ये उसके अकॉर्डिंग 24। इसके बाद टारगेट एसडीके जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट ही आता है और कंपाइल एसडीके भी बाय डिफ़ॉल्ट आता है। इसमें हमारे पास जो भी लाइब्रेरीज़ हमने यूज़ करनी है तो उनकी हमने लाइब्रेरीज़ को यहाँ पे डिपेंडेंसी ऐड करना कहते हैं, क्योंकि फायरबेस ऑथेंटिकेशन यूज़ की है तो फायरबेस ऑथ का, और फायरबेस डेटाबेस हमने यूज़ किया तो फायरबेस डेटाबेस की। इसके बाद कुछ और डिफरेंट फाइल्स हैं जो डिफरेंट पर्पज़ के लिए होती हैं, तो ये सारी हैं फाइल्स। इसके बाद हम मेन डायरेक्टरी की तरफ आते हैं जो कि हमारे पास ऐप की फ़ाइल के अंदर है। ऐप की डायरेक्टरी को एक्सपेंड करेंगे तो हमारे पास सबसे पहली जो डायरेक्टरी है वो मैनिफेस्ट की है। इसमें हमारे पास एंड्रॉयड मैनिफेस्ट की फ़ाइल होती है। ये किसी भी एंड्रॉयड प्रोजेक्ट की पूरे बिहेवियर को कंट्रोल कर रही होती है, यानी कि एप्लीकेशन में कितने इंटरफेस हैं उनको एक्टिविटी के टैग के अंदर लिखा जाता है। एप्लीकेशन का जो लेबल नेम है जब इंस्टॉलेशन होती है तो वो प्रोजेक्ट नेम क्या शो होगा, ये लेबल नेम में लिखा जाता है। इसके बाद इसके आइकॉन्स के हैं वो लिखे जाते हैं। ये सारे का सारा इस एप्लीकेशन के थ्रू यूज़ हो रहा होता है। अगर हमने कोई कैमरा यूज़ किया है, कोई इस तरह से कोई सेंसर यूज़ किया है तो उसके लिए यहाँ पे परमिशंस हमारे पास अलाउ करनी होती हैं। तो ये सारी एक्टिविटी के टैग के अंदर जो जो हमने इंटरफेस क्रिएट किया है ये उसके अकॉर्डिंग हमारे पास आ रहे हैं। जब एप्लीकेशन रन करेगी तो जब किसी भी एक्टिविटी को हमने सबसे पहले रन करवाना है तो उसके लिए इंटेंट फ़िल्टर का हमने ये कोड ऐड करना होता है। यानी कि जब एप्लीकेशन रन हो तो वो केयर गिवर लॉगिन चले तो हमने ये 4 लाइंस का कोड इसमें लिख दिया और इसको एक्सपोर्टेड ट्रू कर देना है। इसी तरह से अगर हम चाहते हैं कि मेन एक्टिविटी चले या चाहते हैं कि ये केयर गिवर मेन चले तो फिर इन कोड को हमें अनकमेंट करके तो इसका एक्सपोर्टेड ट्रू करना होगा, बाकी सबका फॉल्स होता है। तो ये हम इस तरह से इस एप्लीकेशन को मैनेज कर रहे होंगे एंड्रॉयड मैनिफेस्ट के थ्रू। अब जब आपने बैकएंड और जो फ्रंट एंड का कोड है, यानी ये दो जगह पे दो अलग डायरेक्टरीज़ में मैनेज होता है। सबसे पहले बैकएंड को देखते हैं कि बैकएंड के लिए हमारे पास जावा का फर्स्ट फोल्डर और उसके अंदर हमारे पास कॉम पैकेज जो है ये हमारे पास है। तो इसके अंदर ये सारी डायरेक्टरीज़ में ये कोड डिफाइन है। केयर गिवर का ये हमने डिफरेंट पैकेजेस बनाए हैं, अडाप्टर का पैकेज, केयर गिवर का पैकेज, मॉडल का, यूज़र का। तो ये सारा कोड जो है केयर गिवर का हम केयर गिवर में रख लेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम दूसरे का दूसरे में रख लेंगे। तो ये इस तरह से इस चीज़ को हमने मैनेज करना होता है। यूज़र के अंदर जितने भी हमारे पास यूज़र्स के अकॉर्डिंग थे वो सारे हमने मैनेज किए हुए हैं।
तो ये हमारे पास अडाप्टर जो है, अडाप्टर के अंदर हमारे पास सारे अडाप्टर की फ़ाइल्स हैं। अडाप्टर फाइल्स तब यूज़ होती हैं जब हमने कोई भी डेटाबेस में से डाटा जो है वो उठा के हमने रिसाइकल व्यू में कार्ड्स में डेटा डिस्प्ले जो है वो करना होता है। मैं इसके स्क्रीनशॉट भी आपको साथ ही दिखाता जाऊँ। तो ये अडाप्टर के अंदर सारे हमारे पास अडाप्टर की क्लासेस। इसी तरह से मॉडल है, तो मॉडल जो है ये एक टर्म इस्तेमाल होती है मॉडल के लिए, मॉडल व्यू कंट्रोलर, जिसको एमवीसी भी कहा जाता है। हमने वो एमवीसी इम्प्लीमेंट तो नहीं किया, लेकिन हमने यहाँ पे इस चीज़ के अकॉर्डिंग जो है हमने पैटर्न इसको फॉलो किया है कि मॉडल के अंदर हमने जितनी भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्लासेस हैं वो हमने सारी मॉडल के अंदर रख दी हैं। इसी तरह से पेशेंट मॉड्यूल है, तो पेशेंट ने जो जो चीज़ें परफॉर्म करनी है, पेशेंट की जितने भी इंटरफेसेस है वो हमने पेशेंट के मॉड्यूल के अंदर स्टोर कर ली हैं। और केयर गिवर के जो है वो हम केयर गिवर में ऐड कर देंगे, लेकिन जो अभी बनाया नहीं है वो मैं अभी इसको भी बना के तो स्प्लैश उसके अकॉर्डिंग रन करवा दूँगा। इसी तरह से हमारे पास क्योंकि यूज़र ने कॉल फ़ोन करनी है, कॉल फ़ोन के लिए हमने कॉल फ़ोन के अकॉर्डिंग इस परमिशन को ऐड करवा लिया है। ये प्री डिफाइंड एक हमारे पास परमिशन है कि जैसे एप्लीकेशन इंस्टॉल होगी तो वो परमिशन ग्रांट करने की ट्राई करे। कुछ मोबाइल सेट जो है वो क्योंकि रिस्ट्रिक्शन लगी होती है तो वो रन टाइम पे भी हमें परमिशन ऐड करनी पड़ती है। जब ये कॉल करेगा तो उस एक्टिविटी पे हम इसको रन टाइम परमिशन भी देंगे। जैसे ही परमिशन देने के बाद वो डायल करेगा किसी भी पेशेंट केयर, जो हमारे पास केयर गिवर है या पेशेंट है, तो वो उसके अकॉर्डिंग उसको कॉल डायल हो जाएगी। तो ये इसके अकॉर्डिंग सारे स्प्लैशेस। यहाँ पे हमने स्प्लैश एक स्क्रीन बनाई है। स्क्रीन पर्पज़ ये होगा कि जब एक्टिविटी सबसे पहले रन करे तो ये एक्टिविटी इस तरह से हमारे पास शो हो। एक लोगो है, लोगो के नीचे पेशेंट केयर ऐप लिखा हुआ है और ये सबसे पहले रन होगी। उसके बाद ये हमारे पास 4 सेकंड का टाइम आउट लगाया है, 4 सेकंड वो ही चलता रहेगा। उसके बाद ये नेक्स्ट एक्टिविटी जो है वो मेन एक्टिविटी पे मूव करवा के ले जाएगा। ये सारी बैकएंड की फ़ाइल हमारे पास इधर पड़ी हैं। फ्रंट एंड की सारी फाइल्स हमारे पास आ रही है इसके अंदर। ड्राइबल्स में सारे आइकॉन्स और लेआउट की फ़ाइल के अंदर हमारे पास लेआउट की डायरेक्टरी में जितने भी इसके फ्रंट एंड हमें बनाने हैं लॉगिन का, जिस तरह से फ्रंट हमने यूज़ किए हैं तो वो सारे के सारे यहाँ पे पड़े होंगे। तो ये सारी इसके फ्रंट एंड की फाइल। हर एक एक्टिविटी जो है वो कॉन्टेक्स्ट में उसको मेंशन होता है कि ये केयर गिवर मैसेज है, तो ये इस पर क्लिक करेंगे तो ये उस बैकएंड कोड जो है वो करेगी, जो कि हमारे पास कुछ इस तरह से शो होगा। यानी कि ये इस वक्त है केयर गिवर मैसेज। तो जावा के अंदर फर्स्ट जो पैकेज नेम के अकॉर्डिंग है हमारे पास वो केयर गिवर मैसेज के साथ ये फ़ाइल ओपन है। अब हम इसका एक दफ़ा देख लेते हैं कि ये हमारे पास कुछ इस तरह से शो होगी। ये हमारे पास लोगो है, लोगो पे नेक्स्ट जो है ये मॉड्यूल हमारे पास स्क्रीन आएगी। जब इसने पेशेंट ने साइन इन करना तो ये पेशेंट की साइन इन स्क्रीन होगी जिस पे 2 बटन हैं, 2 टेक्स्ट फील्ड्स हैं। रजिस्टर के लिए एक हमने लोगो लगाया हुआ है, ठीक है, ये इसके अकॉर्डिंग मैनेज होगा। नेक्स्ट जब ये पेशेंट लॉगिन कर लेगा तो वो प्रोफाइल का एक बटन है, उस पर क्लिक करने से पेशेंट की प्रोफाइल होगी। कॉन्टैक्ट्स पे क्लिक करता है तो जितने भी इसने कॉन्टैक्ट जो है उनकी लिस्ट आ जाएगी। अगर 2 कॉन्टैक्ट हैं तो वो ऐड न्यू का बटन जो है वो ख़त्म हो जाएगा। अगर एक कॉन्टैक्ट है या कोई भी कॉन्टैक्ट नहीं है तो ऐड न्यू कॉन्टैक्ट का जो बटन है वो डिस्प्ले हो रहा होगा। इसी तरह से केयर गिवर लिस्ट है तो इस पर जब क्लिक करेगा तो केयर गिवर की जो लिस्ट है वो डिस्प्ले हो जाएगी। वहाँ से ये नेक्स्ट उसकी प्रोफाइल देख सकता है, उसको रिक्वेस्ट भेज सकता है। जब रिक्वेस्ट पे क्लिक करेगा तो एक और इंटरफेस ओपन हो जाएगा जहाँ से वो जो भी उसको रिक्वेस्ट चाहिए वो उसके अकॉर्डिंग ऐड करने के बाद उसको डिस्प्ले करवाएगा। यानी कि उसको रिक्वेस्ट जो है वो केयर गिवर को चली जाएगी, फिर वो उसको अप्रूव करेगा या रिजेक्ट करेगा। अगर अप्रूव करता है तो फिर इसको माई रिक्वेस्ट में शो हो जाएगा कि इसने कितनी रिक्वेस्ट भेज चुका है। अगर इसकी पेंडिंग रिक्वेस्ट हैं या रिजेक्टेड रिक्वेस्ट हैं तो वो यहाँ पे इसको माई रिक्वेस्ट में शो हो रही होंगी। और अगर कोई अप्रूव कर दिया किसी केयर गिवर ने तो फिर ये माई केयर गिवर में उसका प्रोफाइल शो होगी। उसके अकॉर्डिंग इसने जो भी मैसेज वगैरह करना है वो माई केयर गिवर से कर सकेगा। जब ये प्रोफाइल पे क्लिक करेगा, अगर पेशेंट ने साइन अप करना है तो पेशेंट ने साइन अप के लिए जो है ये इनपुट्स ऐड करके रजिस्टर के बटन पे क्लिक करना है।
तो वो रजिस्टर हो जाएगा और रजिस्टर होकर वापस लॉगिन स्क्रीन पे आ जाएगा। जब ये प्रोफाइल के बटन पे क्लिक करेगा पेशेंट तो प्रोफाइल की सारी इन्फॉर्मेशन होगी। ये ईमेल जो है इसको हमने सेट अनेबल के थ्रू डिसेबल कर दी है, यानी सेट अनेबल का मेथड यूज़ करके तो हमने इसको फॉल्स कर दिया। तो ये इस तरह की बजाय इस तरह से शो होगा कि ये मेल शो होगी, जो भी डाटा है वो शो तो करेगा लेकिन इसमें वैल्यूज़ एडिटेबल नहीं होंगी। अपडेट पे करेगा तो ये अपडेट हो जाएगी। नेक्स्ट इसने जब कॉन्टेक्ट पे क्लिक करना है तो इसका ये कॉन्टेक्ट इसमें ऐड है। ऐड के बाद अगर इसने इसको डिलीट कर दिया तो डिलीट हो जाएगा। अगर इसने न्यू कॉन्टैक्ट पे क्लिक किया तो एक नया फॉर्म आएगा जिसके थ्रू ये कॉन्टैक्ट जो है वो ऐड कर सकता है। यहाँ पे ये दिखाया गया कि अगर इसका एक कॉन्टैक्ट है तो न्यू कॉन्टैक्ट का एक बटन जो है वो शो हो, और अगर इसने उसको दोनों को ऐड कर दिया तो फिर वो कैलकुलेट करे कि अगर जो है हमारे पास दो कॉन्टैक्ट सेव हो चुके हैं तो फिर फ्रेंड्स के, फैमिली मेम्बर्स के, नेबर के, तो फिर वो इस बटन को हाइड कर दे। जब इसने नया कॉन्टैक्ट ऐड करना है तो सबसे पहले ये कॉन्टैक्ट जिस भी पर्सन का है वो उसका नाम लिखेगा, उसका फ़ोन लिखेगा, फिर एक ड्रॉप डाउन लिस्ट में से ये सिलेक्ट करके बताएगा कि ये फैमिली मेम्बर है या ये फ्रेंड है या ये नेबर है। और जैसे ही ये सेव पे क्लिक करेगा तो इसके पास लिस्ट जो है कॉन्टैक्ट्स की शो हो जाएगी। अब इसके बाद केयर गिवर पे क्लिक करेगा तो इसको ये केयर गिवर की लिस्ट जो है वो डिस्प्ले होगी, जिसमें एक ब्लू कलर का आइकॉन और ब्लू कलर का एक टेक्स्ट लिखा हुआ है, रिक्वेस्ट फॉर सर्विस। यहाँ पे इसका मेंशन है कि नेम ऑफ पेशेंट जो है, नंबर ऑफ पेशेंट जो है वो 3 इसने ऐड किए हुए हैं केयर गिवर ने, कि ये 3 जो है वो सिलेक्ट कर सकता है, एक वक्त में पेशेंट्स की अप्रूव करेगा। इसी तरह से अगर इसने नेम पे क्लिक कर दिया है, नेम जो है, नेम हमारे पास डेटाबेस में से वो फैच करवाएगा केयर गिवर का, उसका फ़ोन नंबर, उसकी लोकेशन या उसका एड्रेस के अकॉर्डिंग ही वो ये आइडेंटिफाई करेगा कि उसने लाहौर का, तो लाहौर का एरिया जो है वो रीजन में ही वो सर्विस प्रोवाइड करेगा। इसी तरह से ईमेल है तो ईमेल के अकॉर्डिंग उसका ईमेल शो होगा। अगर ये रिक्वेस्ट फॉर सर्विस के एक टेक्स्ट व्यू पे क्लिक कर देता है तो ये एक इंटरफेस आ जाएगा जिसके थ्रू ये रिक्वेस्ट भेज सकेगा। अब अगर इसने रिक्वेस्ट सेंड करनी है तो सबसे पहले भी ये पर्पस बताएगा कि किस पर्पस के लिए ये रिक्वेस्ट जो है ये कर रहा है, यानी मेडिसिन बाज़ार से लानी है या उसकी केयर अगर कोई करनी है, कोई भी सर्विस जिसकी ज़रूरत है पेशेंट को या पेशेंट के जो फैमिली मेम्बर है उसने ऐड की है। फिर उसकी डिटेल्स जो हैं वो रिक्वेस्ट डिटेल्स पे लिखेगा, फिर किस दिन से वो सर्विस स्टार्ट करेगा, किस दिन तक वो उसको सर्विस रिक्वायर्ड होगी, कितने डेज़ के लिए, और किस टाइम पे होगी, तो सर्विस टाइम वहाँ पे लिख के तो सेव के बटन पे क्लिक करेगा तो वो रिक्वेस्ट जो है वो उसकी सेव हो जाएगी। अब ये इसने माई रिक्वेस्ट के बटन पे क्लिक किया तो माई रिक्वेस्ट जो है, इसने जितनी भी रिक्वेस्ट भेजी होंगी वो इसको डिस्प्ले हो जाएंगी। यहाँ पे सारे का सारा रिक्वेस्ट का जो भी इंफॉर्मेशन थी वो यहाँ पे शो हो रही है। अगर ये कैंसिल कर दे तो यहाँ से ये कैंसिल करेगा तो ये रिक्वेस्ट का स्टेटस पेंडिंग की बजाय कैंसिल हो जाएगा और वो नेक्स्ट जो है अप्रूव नहीं कर सकता, ना तो ये इसको अप्रूव कर सकेगा, ना जो पेशेंट केयर गिवर भी उसको अप्रूव नहीं कर सकेगा, ये रिजेक्ट नहीं कर सकेगा अगर इसने खुद ही कोई रिक्वेस्ट कैंसिल कर दिया। तो ये जिस भी पेशेंट ने जिस केयर गिवर को ये रिक्वेस्ट भेजी है उस आईडी के अकॉर्डिंग उस केयर गिवर का जो नाम और फ़ोन है वो यहाँ पे हमने रिक्वेस्ट पे डिस्प्ले करवा दिया। नेक्स्ट जो है हमारे पास इसकी फंक्शनैलिटी के अकॉर्डिंग जब किसी भी केयर गिवर ने कोई रिक्वेस्ट अप्रूव कर देनी है तो इसका स्टेटस जो है वो अप्रूव हो जाएगा, और ये माई केयर गिवर के नाम से एक लिस्ट जो है वो बटन आ रहा था तो उस पर क्लिक करेगा तो ये इसको शो हो जाएगा। अब रिक्वेस्ट का टाइटल, उसकी डिटेल्स, सेट स्टार्ट टाइम, एंड टाइम, स्टेटस, ये सारा चीज़ शो होगी, और उसके साथ साथ जिस केयर गिवर को ये रिक्वेस्ट गई है उसका नाम भी शो होगा। अब अगर ये मैसेज के बटन पे क्लिक कर देता है पेशेंट तो वो उस केयर गिवर के जो मैसेज है उसको मैसेज जो भेजा होगा वो भी देख सकता है, और जो केयर गिवर ने भेजा होगा वो भी देख सकता है। तो ये मैसेज जो है ये इस तरह से मैसेज के पोर्टल पे शो हो रहे हैं विद टाइम के किस डेट और टाइम को ये सेंड किए गए हैं। अब ये एक नीचे हमारे पास टेक्स्ट है, एक इनपुट फील्ड है, उसके साथ सेंड का बटन है। जैसे ये इस पर कोई चीज़ लिख के सर्च करेगा तो यहाँ पे हमारे पास एक आइकॉन जो है वो ब्लिंक करेगा, एक प्रोग्रेस बार। जब तक वो डेटाबेस में जाके वो मैसेज सेव नहीं हो जाता यानी कि सेंड नहीं हो जाता तब तक वो ब्लिंक होगा, उसके बाद ये एम्प्टी कर देगा इस फील्ड को।
तो ये इसकी सारी फंक्शनलिटीज़ थी। अब हमारे पास केयर गिवर है, तो केयर गिवर का ये लॉगिन है, इसने ईमेल और पासवर्ड ऐड करके लॉगिन करना है। अगर इसने रजिस्टर करना है तो रजिस्टर के लिए पहले ये इस आइकॉन पे, इस टेक्स्ट पे क्लिक करेगा, रजिस्टर वाले पे। जब इस पर क्लिक करेगा तो एक और फॉर्म जो है इसको अपीयर हो जाएगा, जिसके थ्रू केयर गिवर जो है वो ऐड कर सकता है। उसमें उसने फर्स्ट नेम यानी कि अपना नेम, फ़ोन एड्रेस, ईमेल, पासवर्ड और नंबर ऑफ़ पेशेंट जो है वो उसने मेंशन करने हैं। अब जब ये रजिस्टर करेगा तो रजिस्टर करने के बाद ये लॉगिन की स्क्रीन पे आएगा। वहाँ से ये स्क्रीन लॉगिन करने के बाद केयर गिवर का डैशबोर्ड यहाँ पे आ जाएगा। इस पर 4 बटन इसको मिलेंगे। पहला जो है वो है प्रोफाइल का। अगर ये प्रोफाइल पे क्लिक करता है तो प्रोफाइल इसकी जो है वो विजिबल हो जाएगी। वो डेटाबेस में से इसकी प्रोफाइल जो है वो डिस्प्ले हो जाएगी। सारी जो इन्फॉर्मेशन ये चेंज कर सकता है, चेंज करके ये अपडेट करेगा तो ये अपडेट हो जाएगी। अगर इसने बैक पे क्लिक कर दिया है तो ये वापस यहाँ पे आ जाएगा। अब इसके बाद अगर इसने लॉग आउट किया है तो लॉग आउट करके एप्लीकेशन जो है वो एप्लीकेशन से उस केयर गिवर को लॉग आउट करवा देगा। अब इसके बाद जो है माई रिक्वेस्ट के नाम से है, माई रिक्वेस्ट पे जब ये क्लिक करेगा तो इसका एक इंटरफेस जो है वो अपीयर हो जाएगा। जितनी भी रिक्वेस्ट इसको आई होंगी वो स्टेटस पेंडिंग के साथ जो है वो शो हो जाएंगे। स्टेटस अगर पेंडिंग है तो फिर इसका अप्रूव और रिजेक्ट का जो बटन है, ये 2 बटन इसको शो होंगे जो कि टेक्स्ट व्यू यूज़ हो रहे हैं। अगर ये रिजेक्ट पे क्लिक करता है तो उसका स्टेटस जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा। अगर ये अप्रूव पे क्लिक करता है तो अप्रूव हो जाएगा। तो इसी तरह से जिस पेशेंट ने इसको रिक्वेस्ट भेजी है तो उस पेशेंट की आईडी भी क्योंकि डिटेल्स में स्टोर है तो ये उसके अकॉर्डिंग हमने अडाप्टर क्लास में एक लॉजिक लगा के तो इसका फायरबेस रियल टाइम डेटाबेस में से हमने ये डेटा उठा के तो उसको डिस्प्ले करवाया। अब अगर इसने अप्रूव कर दी है रिक्वेस्ट तो नेक्स्ट जो है ये इसको माई पेशेंट का जो इंटरफेस आ रहा है, माई पेशेंट का, पेशेंट लिस्ट का, यहाँ से जाके तो ये इसको ये व्यू नज़र आएगा जिसमें पेशेंट जिसने इसको रिक्वेस्ट किया उसका नाम, उसकी सारी डिटेल्स, जो रिक्वेस्ट उसने की है। इसके बाद 3 आइकॉन जो है ना वो इसके पास शो हो रहे होंगे। एक है मैसेज के लिए, अगर ये मैसेज पे क्लिक करता है तो ये मैसेज पे चला जाएगा, यानी उसको मैसेज शो करवाएगा। तो ये इसको मैसेज शो होंगे यहाँ पे, ये मैसेज जो इसने भेजे होंगे या इसको रिसीव हुए होंगे तो वो उसको यहाँ पे शो होंगे। अगर इसने क्लिक कर दिया है अगर इसने पेशेंट के आइकन पे क्लिक कर दिया है तो इस पे इसको पेशेंट जिसने ये नाम और जिसका फ़ोन हमने यहाँ पे शो करवाया है, जिस पेशेंट ने इसको रिक्वेस्ट भेजी होगी, ये उसकी डिटेल्स को एक और इंटरफेस, एक और एक्टिविटी पे जो है वो डिस्प्ले करवा देगा कि पेशेंट का नाम क्या है, पेशेंट का फ़ोन नंबर क्या है, उसका एड्रेस क्या है और उसकी ईमेल क्या है। अगर ये इसके अलावा ये यहाँ से कोई चीज़ नहीं कर सकता, बैक के बटन पे क्लिक करेगा तो वापस ये यहीं पे आ जाएगा, वापस ये यहीं पे आ जाएगा। अब एक और यहाँ पे बटन है जिसके थ्रू ये उसके कॉन्टैक्ट को व्यू कर सकता है। अब यहाँ पे अगर इसने क्लिक कर दिया है तो कॉन्टैक्ट जितने भी डेटाबेस में इस पेशेंट के स्टोर होंगे वहाँ पे ये एक सारा जो है वो डिटेल शो कर देगा कि ये इसके 2 कॉन्टैक्ट सेव है। अब यहाँ पे कॉल का बटन है, अगर ये कॉल के बटन पे क्लिक कर देता है तो ये नेक्स्ट इसको कॉल चली जाएगी। अगर मोबाइल के अंदर सिम होगी तो वहाँ से वो उसको सिम API के जो कॉल API है उसके थ्रू ये कॉल जनरेट करवा देगा। क्योंकि इस मोबाइल में मेरे पास सिम नहीं थी तो वहाँ पे उसके अकॉर्डिंग इसने ऐड नहीं करवाई, तो उसने बता दिया कि नेटवर्क का एरर है कि नेटवर्क तो नहीं मिलता। ये इस एप्लीकेशन का ओवरऑल पूरी फंक्शनैलिटी थी। बाकी अब हम नेक्स्ट वीडियो में कोड की जो डिटेल्स हैं वो देखते हैं कि किस तरह से ये सारी चीज़ परफॉर्म होंगी। तो सबसे पहले आ जाते हैं हम फ्लैश। तो फ्लैश हमारे पास जो है वो कुछ इस तरह से चलेगा। जब ये स्प्लैश चलेगा तो स्प्लैश चलने के बाद ये एक और एक्टिविटी पे आएगा जो कि मेन एक्टिविटी है, जिस पे 2 बटन्स बने हुए हैं, एक केयर गिवर का और एक पेशेंट का। यहाँ से जब इसने सेलेक्ट करना है केयर गिवर तो ये केयर गिवर के लॉगिन पे जाएगा, और जब इसने पेशेंट पे सिलेक्ट करना है तो पेशेंट के
बाकी इंटरफेसेस जो है वहाँ से स्टार्ट होंगे। यानी कि सबसे पहले ये डैश पे क्लिक करेगा तो ये स्प्लैश स्क्रीन इसको नज़र आ जाएगी। लोगो 4 सेकंड चलने के बाद जब ये 4 सेकंड चल चुकी होगी तो ये मेन एक्टिविटी को करवाएगा। मेन एक्टिविटी पे हमारे पास 2 बटन्स हैं, एक केयर गिवर का और एक पेशेंट का। जब ये केयर गिवर के बटन पे क्लिक करेगा तो ये केयर गिवर लॉगिन जहाँ से ये लॉगिन कर सकेगा। अब जब इसने केयर गिवर लॉगिन पे आना है तो सबसे पहले तो ये चेक करेगा कि हमें ये देखना होगा एज अ यूज़र कि क्या है हमारा अकाउंट बना हुआ है। एज अ केयर गिवर अगर हमें इसको लॉगिन करवाना है तो अगर हमारा अकाउंट नहीं बना हुआ तो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे, इस बटन को क्लिक करेंगे। जब ये कॉल होगा तो ये उसको केयर गिवर रजिस्ट्रेशन पे ले जाएगा। इस एक्टिविटी में हमारे पास कुछ इनपुट फील्ड्स हैं जिनको केयर गिवर ने ऐड करना है। जब ये इंफॉर्मेशन ऐड करेगा, ऐड करने के बाद हमने इसके बैक एंड कंपोनेंट्स को फ्रंट एंड कंपोनेंट्स के साथ मैच कर लिंक करवाना है। इनको लिंक करवाने का प्रोसीजर ये होता है कि आपने अगर इनपुट फील्ड कोई भी बनाई है तो वो एडिट टेक्स्ट के थ्रू बनाते हैं, हम उसको एक आईडी जो है वो अलॉट कर देंगे। इसी तरह से फ़ोन नंबर लेने के लिए जो है वो हमने एक इनपुट फील्ड बनाई है एडिट फ़ोन। इसी तरह से अगर हमने एडिट एड्रेस के नाम से उसका एड्रेस रिसीव टेक करना है गियर गिवर से तो हमने उसके लिए एक एड्रेस बना देनी है। और इनपुट टाइप एक एट्रीब्यूट होता है जिसके थ्रू हम इसको बताएंगे कि ये फ़ोन है तो कीबोर्ड को फ़ोन के अकॉर्डिंग डिस्प्ले करवाए। अगर हमने इसको टेक्स्ट पर्सन नेम लिखा है तो वो पर्सन के अकॉर्डिंग करेक्टर्स का कीबोर्ड आएगा। अगर हमने ईमेल लिखा है तो वो ईमेल के लिए रीड करने के लिए कीबोर्ड चेंज करेगा। इसी तरह से नंबर पासवर्ड लिखा है तो वो नंबर पासवर्ड में कीबोर्ड जो है हमें शो कर रहा होगा। तो ये इनपुट टाइप की ये एफिशिएंसी होती है कि वो उसके अकॉर्डिंग जो है कीबोर्ड को रन करवाता है। अब यहाँ पे एक और हमारे पास हिंट, अगर हम इसको टेक्स्ट कर दें, टेक्स्ट जो है हमारे पास फ़ोन वो कुछ इस तरह से आएगा और वो एज अ टेक्स्ट कंसीडर होगा। लेकिन अगर हम इसको हिंट लिख देते हैं तो वो हमारे पास एक जैसे ही इसमें कुछ चीज़ लिखना शुरू करेंगे तो वो हमारे पास बैकेंड पे ये फ़ोन इंटरनेम एड्रेस ये ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट जो भी उसकी वैल्यू लिखना टाइप करना शुरू की है वो हमें विजिबल होना शुरू हो जाएगी। तो जितने हमारे पास कंपोनेंट है एडिट के उसके अकॉर्डिंग हम उतने कंपोनेंट जो है वो लेंगे। इसी तरह से बटन्स हैं तो बटन्स के लिए हम बटन बैक और बटन रजिस्टर हमने 2 बटन्स लिए। यहाँ पे हमने फ़िलहाल एक ही किया है। बटन बैक क्योंकि वो हमने डायरेक्ट कॉल करवा देना है तो उसके अकॉर्डिंग हम उसको मैनेज कर लेंगे। अब जैसे ही ये इस चीज़ पे क्लिक करेगा, इसने इन्फॉर्मेशन ऐड की है तो इन्फॉर्मेशन ऐड करने के बाद जो है ये इसको रीड करना शुरू करेगा। एक हमने प्रोग्रेस डायलॉग लगाया है, जब एप्लीकेशन का बटन क्लिक किया जाएगा या ये रजिस्ट्रेशन या सेविंग कर रहा होगा प्रोफाइल तो ये उसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो है डिटेल सारी शो कराएगा, एक डायलॉग जो है वो रन करवाएगा। इसी तरह से फायरबेस ऑथ पे हमने क्योंकि फायरबेस अथेंटिकेशन यूज़ की है तो हम यहाँ पे फायरबेस ऑथ जो है वो यूज़ कर रहे हैं। तो फायरबेस ऑथ के लिए हमारे पास जब हमने फायरबेस ऑथ यूज़ करनी होती है तो फायरबेस अथेंटिकेशन का एक ऑब्जेक्ट हमने बनाना होता है। इसी तरह से डेटाबेस यूज़ करनी है तो उसके लिए हमने फायरबेस रियल टाइम डेटाबेस यूज़ की है तो उसके लिए हम फायरबेस डेटाबेस रेफरेंस का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। नेक्स्ट ओन क्रिएट का मेथड या ओन स्टार्ट का मेथड जो है हमारे पास ये डिफरेंट एक्टिविटी के लाइफ साइकिल मेथड्स होते हैं। जब आपने फ़र्स्ट टाइम इस एप्लीकेशन को प्रोजेक्ट में इंक्लूड करवाना है तो आपने टूल्स पे क्लिक करके फायरबेस पे क्लिक करना है। ये असिस्टेंट यहाँ से जो एंड्रॉइड स्टूडियो का ये ओपन हो जाएगा। यहाँ से आपने फायरबेस के डिफरेंट इंटरफेसेस आएंगे, वहाँ से हमने जो रिक्वायर्ड इंटरफेस हैं वो हमने सेलेक्ट करने हैं। हमने यूज़ किया है अथेंटिकेशन का और रियल टाइम डेटाबेस का। रियल टाइम डेटाबेस के लिए हमने स्टार्टेड विद रियल टाइम डेटाबेस और अथेंटिकेशन में से हमने कस्टम अथेंटिकेशन विद ईमेल पासवर्ड जो है ना ये किया है। यहाँ से हम इसको कनेक्ट करवाएंगे तो ये नेक्स्ट प्रोसीड कर लेगा कि ये कनेक्ट ऑलरेडी है। अगर इसको हमने करवाया तो ये ऑलरेडी हमारे पास एक्सेप्ट है इसमें। बाकी इसके अकॉर्डिंग अथेंटिकेशन काम कर रही है और इसी के अकॉर्डिंग रियल टाइम डेटाबेस जो है वो भी हमारे पास काम कर रही है। तो ये इस तरह से हमारे पास ये ग्रेडल के अंदर हमने स्टार्ट में देखा था कि किस तरह से इसमें ग्रेडल की डिपेंडेंसीज जो है वो हमने ऐड की थी फाइल के लिए और अथेंटिकेशन।
तो ये इसका तरीक़ेकार है। जब आपने प्रोजेक्ट फ़र्स्ट टाइम क्रिएट करना है तो वो आपको कुछ इस तरह से एक इंटरफेस प्रोजेक्ट क्रिएशन के बाद आ जाएगा। यहाँ से हमने अथेंटिकेशन को ओपन करना है और रियल टाइम डेटाबेस को ओपन करना है, जो कि बिल्ड के अंदर अथेंटिकेशन और बिल्ड के अंदर ही रियल टाइम डेटाबेस है। जितना भी हमारे पास डेटा है वो हमारे पास सारा यहाँ पे शो हो रहा है। ये सारा डाटा है जो हम डिफरेंट पर्पस के लिए डिफरेंटली हमने इसको यूज़ किया है। इसी तरह से फायरबेस कंसोल है, तो फायरबेस कंसोल पे हमारे पास पेशेंट 1 और केयर गिवर 1 @मेल के अकॉर्डिंग हमारे पास इसकी ईमेल्स के साथ हमने रजिस्ट्रेशन करवाई है एप्लीकेशन में, तो ये इनके अकॉर्डिंग जो है वो डिस्प्ले करेगा। तो ये हमारे पास केयर गिवर, तो एक ही केयर गिवर है केयर गिवर 1 के नाम से, तो इसकी ये लैटीट्यूड लॉन्गिट्यूड डिस्टेंस वगैरह ये इसकी डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हैं जो एप्लीकेशन में यूज़ किए हैं। तो इसी तरह से जब इसने फ़र्स्ट टाइम इनको इनिशलाइज़ करवा लेना, ये इसने डेटाबेस का जो है वो फायरबेस रियल टाइम डेटाबेस उसको भी इसने इनिशलाइज़ किया है। नेक्स्ट बटन रजिस्टर है, उसको भी इसने लिंक करवाया है। अब आप एक चीज़ देखिएगा, हमने क्योंकि आईडीज़ जो थी वो अटैच की थी, ये बटन है तो इनके साथ बटन आईडी, नेम है तो एडिट नेम, इन आईडीज़ के साथ हमने इनको अब लिंक करवाना है बैकएंड के साथ। अगर हम कंट्रोल प्रेस करके बटन रजिस्टर पे क्लिक करते हैं तो ये बताएगा कि ये दो जगह पे इसको फाइल्स मिली हैं, यानी ये आईडीज़, एक तो पेशेंट रजिस्टर पे और एक केयर गिवर रजिस्टर पे। हमने केयर गिवर रजिस्टर पे इस वक्त क्योंकि कर रहे हैं तो हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये बैकएंड पे ये बताएगा कि ये इस बटन के साथ ये बटन जो है लिंक हो गया। अब बटन रजिस्टर पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये नेक्स्ट प्रोसीड करेगा। किसी भी बटन पे कोई चीज़ इंप्लीमेंट करनी हो तो हम इस तरह से इंप्लीमेंट करते हैं कि बटन बैक, फॉर एग्जांपल यहाँ पे है मेरे पास बैक, इस बटन को क्योंकि अभी यूज़ नहीं है तो ये बटन जो है बैक जो है हमारे पास ग्रे कलर में आ गया। अब इसी तरह से हम इसको बटन बैक के साथ लिखेंगे। फाइंड व्यू बाय आईडी के थ्रू हम इसको पाएंगे। फाइंड आईडी एक मेथड जिसके थ्रू हम फ्रंट एंड को जो भी करंट हमने आईडी सेट की है वो उसके अकॉर्डिंग बैकएंड के साथ अटैच करते हैं। और यानी रिसोर्स डॉट आईडी, रिसोर्सेज की डायरेक्टरी में हमारे पास क्लास में ये आईडी है बटन बैक। तो ये इस तरह से हम करवाते हैं और उसके बाद सेट ऑन क्लिक लिसनर के थ्रू जो है ये हम इसको बैकएंड के साथ अटैच कर देते हैं, यानी इस पर क्लिक लिसनर जो है वो लगा देते हैं। अब जैसे ही इस पर रजिस्टर के बटन पे क्लिक होगा तो ये सबसे पहले जो है वो डेटाबेस जो फॉर्म में से डेटा गेट करेगा। हमने स्ट्रिंग डिफ़ाइन कर लेनी है एडिट पे, क्योंकि हम लिख ले चुके हैं कि ये इनके साथ लिंक कर दिया गया है। अब जब लिंक हो गया तो फिर हम टेक्स्ट के थ्रू उसमें लिखा हुआ जो भी करैक्टर्स हैं वो रीड करके उनको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके तो ये वेरिएबल्स में स्टोर कर देंगे। जब ये स्टोर हो जाएंगे तो उसके बाद हमने वैलिडेट कर लेना है। वैलिडेशन ये होती है कि कोई इनपुट फील्ड जो हमारे हमें रिक्वायर्ड था जिसका डाटा वो एम्प्टी तो नहीं है। ईमेल है तो ईमेल के अंदर जो है वो हमने ये चेक लगाया कि उस ईमेल जो है वो डॉट और @ के बगैर नहीं वैलिड होती, तो हमने ये चेक किया है कि क्या वो ईमेल वैलिड है। तो जब आपने कोई भी एरर डिस्प्ले करना होता है तो आप सेट एरर लिख के तो रिक्वायर्ड पे, यानी कि ये चीज़ रिक्वायर्ड है, ये स्टैटिक शो करते हैं। और जब रिक्वेस्ट फोकस करते हैं किसी इनपुट फील्ड पे तो कर्सर जिस जगह पे एरर दे रहा है उस फील्ड के ऊपर वो रिक्वेस्ट ले आता, कर्सर को ले आता। इसके बाद हमने एक केयर गिवर क्लास बनाई, मॉडल क्लास है ये यहाँ पे मॉडल के अंदर पड़ी हुई है केयर गिवर की। इसमें हमने ये डिफरेंट डेटा मेंबर्स बनाए हैं, फिर हमने इसके कंस्ट्रक्टर्स बनाए हैं, ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, तो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर हमने यहाँ पे इस तरह से डिफ़ाइन कर लिया। नेक्स्ट हमारे पास ये दो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर हैं। उसके बाद हमारे पास गेट मेथड और सेट मेथड। एक चीज़ याद रखिएगा कि जब भी आप किसी मॉडल क्लास में कोई एक डेटा मेंबर डिफ़ाइन करते हैं या इनिशियलाइज आप बनाते हैं तो ऑटोमेटिकली उसके लिए आपको एक गेट का मेथड और एक सेट का मेथड चाहिए होता है जो आप एज अ इंटरफेस ऑफ क्लास जो है वो यूज़ कर रहे होते हैं। तो ये हमारे पास मॉडल क्लास, अब सारा डाटा हमने मॉडल क्लास में स्टोर कर लिया। मॉडल क्लास में स्टोर करने के बाद ये एक पेशेंट जो था ये हमारे पास नंबर ऑफ़ पेशेंट हमारे पास स्ट्रिंग में था। अब हमने यहाँ पे मॉडल क्लास के अंदर इसको डिफ़ाइन किया हुआ है एज अ इंटीजर। अब इसको इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए जो है वो पार्स इंट का एक मेथड यूज़ किया। ये एक
टाइप कन्वर्जन की क्लास होती है, रैपर क्लास भी इसको कहा जाता है। उसके अकॉर्डिंग हमने नंबर ऑफ़ पेशेंट्स को, जो कि स्ट्रिंग का वेरिएबल था, उसको इसने कन्वर्ट करके इंटीजर में कन्वर्ट करके तो स्टोर कर दिया है। अब साइनअप का जो मेथड है वो हमने एक खुद मेथड बनाया, उसको हमने कॉल करवा लिया। इस मेथड को पास कर दिया हमने, ये ऑब्जेक्ट में स्टोर करके वैल्यूज़। जब इस ऑब्जेक्ट को मिलेगा, सबसे पहले ये एक डायलॉग शो करेगा साइनिंग अप के नाम से और उसको शो करवा देगा। जब ये डायलॉग शो होगा तो उसके बाद ये फायरबेस ऑथेंटिकेशन हमने जो यूज़ की है लॉगिन के लिए, रजिस्टर के लिए, तो उसके लिए एक ये मेथड है क्रिएट यूज़र विद ईमेल एंड पासवर्ड। इसको ईमेल और पासवर्ड की वैल्यू देंगे तो ये इस पे हमने एक और मेथड कॉल कर ली है ऐड ऑन कंप्लीट लिसनर, यानी कि जब ये मेथड कंप्लीट हो चुका हो, ये चेक करे कि ये कंप्लीट मेथड जो हो गया है क्रिएट यूज़र विद ईमेल एंड पासवर्ड, इसके थ्रू यूज़र क्रिएट हुआ है कि नहीं हुआ। अगर यूज़र क्रिएट हो गया तो वो टास्क इज़ सक्सेसफुल के अकॉर्डिंग उसको कंसीडर करेगा, और अगर कंसीडर करेगा कि ये टास्क कंप्लीट हो गया, यूज़र रजिस्टर हो गया, ये उसकी आईडी को गेट करेगा, और आईडी को गेट करके केयर गिवर के साथ ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर करके तो दोबारा ये केयर गिवर सेव यूज़र के मेथड को भेज देगा। यानी कि यहाँ पे साइनअप का जो मेथड था, इसने सिर्फ साइनअप किया, यूज़र जो रजिस्टर कर गया है उसकी आईडी को गेट करके उसने ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर की, ऑब्जेक्ट को नेक्स्ट पास आउट कर दिया सेव यूज़र को। और अगर ये मेथड जो है क्रिएशन डेट किसी भी वजह से ईमेल वैलिड नहीं है, पासवर्ड 6 डिजिट से कम है, यानी 6 करैक्टर से कम है, या इंटरनेट कनेक्टिविटी का इशू है, तो फिर ये क्या करेगा, ये एरर शो करेगा रजिस्ट्रेशन फेल्ड। और अगर जो है नेक्स्ट ये सेव मेथड पे चला जाता है, तो सेव मेथड के थ्रू ये इसको सारी वैल्यूज़ जो हैं वो एक और दफ़ा फिर डायलॉग को सेविंग के साथ शो करेगा। फिर ये रेफरेंस के अंदर, यानी डेटाबेस में जो हमने आपको अभी थोड़ी देर पहले देखा था, केयर गिवर के नाम से एक हमारे पास ट्री है, हमने एक नोड बनाई है, यानी एक ट्री के अंदर ये पेरेंट इसकी रूट डायरेक्टरी है, उस रूट नोड के अंदर इसने एक केयर गिवर्स के नाम से बनाया है ये वाला, और इसके आगे इसने जो भी इसकी आईडी गेट जनरेट हुई है वो इसने रख के एज अ प्राइमरी की, यानी कि ये कि यूनिकली ये डिफ़ाइन हुई, तो वो उसने रख के उसके बाद सारी वैल्यूज़ डिस्प्ले कर दी। और इस पे भी इसने सक्सेस लिसनर लगा दिया कि अगर ये मेथड जो है सेट वैल्यू का, इसके थ्रू डेटाबेस में सेट डेटा अपडेट होता है, इसी के थ्रू डेटा डिलीट भी होता है। अगर हम सेट वैल्यू नल कर दें तो ये डेटा को डिलीट कर देगा जहाँ पे आईडी मैच आएगी। और अगर हमने अपडेट करना है तो वो अपडेट भी इसी के थ्रू होता है, और इसको हमें ये इस तरह से आईडी मेंशन करनी पड़ती है। आईडी मेंशन करने से पहले हमें एक और चाइल्ड में इसको बताना होता है कि ये कौन सी नोड है। फिर उसके अकॉर्डिंग नेक्स्ट जो है हमारे पास, ये अगर इसने सक्सेसफुली रजिस्टर करवाने के बाद सेव भी कर दिया, तो ये ऑथेंटिकेशन, क्योंकि उसकी आईडी एप्लीकेशन के अंदर ऑटोमेटिकली स्टोर हो जाती है, तो फिर ये उसको रिमूव करे, पहले तो साइन आउट करवाए ऑथ के थ्रू, और मैसेज शो करवाएगा न्यू यूज़र रजिस्टर्ड, और उसके बाद ये इसको केयर गिवर लॉगिन पे मूव करवा के ले जाएगा। जब आपने एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी पे मूव करना होता है तो ये इंटेंट के थ्रू ये आप कोड इम्प्लीमेंट करते हैं। अब जब इसने लॉगिन करना है तो लॉगिन के लिए, क्योंकि हमें सिर्फ 2 इन्फॉर्मेशन बाइट्स होती हैं, एक तो ईमेल पासवर्ड और उसके बाद साइन अप का बटन, साइन इन का बटन। अब जैसे ही इसने लॉगिन कर लेना है तो लॉगिन के लिए इसने ईमेल लिखा, पासवर्ड लिखा और लॉगिन के बटन पे क्लिक कर दिया। तो यहाँ पे बैकएंड पे हमने फायरबेस ऑथ के थ्रू क्योंकि हमने इसको लॉगिन करवाना है, यानी फायरबेस ऑथेंटिकेशन का एक ऑब्जेक्ट है, इसके थ्रू हमने यूज़ करना है इसको। तो हमने प्रोग्रेस बार और एक बटन लॉगिन का डिफ़ाइन किया, एक ईमेल और पासवर्ड की एक इनपुट फील्ड बनाई, हमने इन सबको इनिशियलाइज़ कर लिया। इनिशियलाइज़ करने के बाद जब बटन लॉगिन पे क्लिक होगा तो सबसे पहले ये ईमेल और पासवर्ड को रीड करेगा, रीड करने के बाद इसको वैलिडेट करेगा कि ईमेल और पासवर्ड जो है वो वैलिड है। अगर तो वो वैलिडेट हो गया तो ये साइनिंग अप के नाम से एक जो डायलॉग है वो शो करवाएगा, उसका टाइटल होगा साइनिंग अप, और साइन इन विद ईमेल एंड पासवर्ड मेथड के थ्रू इसको ईमेल और पासवर्ड पास करेंगे तो वो उसके अकॉर्डिंग जो है इसको करवा देगा लॉगिन। यानी लॉगिन के लिए जो है वो हमें साइन इन विद ईमेल पासवर्ड यूज़ करना है मेथड, और रजिस्टर करना है तो क्रिएट यूज़र विद ईमेल एंड पासवर्ड। फायरबेस ऑथेंटिकेशन के थ्रू हमारे पास एक से ज़्यादा मेथड्स होते हैं। रजिस्ट्रेशन के हमने जो यूज़ किया है साइन इन क्रिएट यूज़र विद ईमेल एंड पासवर्ड है, यानी उसको कस्टम हम उसको करवा रहे हैं। और अगर इसने साइन इन करना है तो साइन इन के भी काफ़ी सारे मेथड्स होते हैं, लेकिन हम जो है वो ईमेल और पासवर्ड के साथ इसको करवा रहे हैं। और अगर इसने लॉगिन कर लिया तो ये इसको केयर गिवर मेन पे ले जाएगा।
केयर गिवर मेन पे जब आएगा तो यहाँ पे इसको कुछ बटन जो है वो शो होंगे। एक प्रोफाइल का बटन है, जैसे ही ये प्रोफाइल के बटन पे क्लिक करेगा तो ये केयर गिवर को उसकी प्रोफाइल पे ले जाएगा। प्रोफाइल का आएगा तो यहाँ पे इसको जो इसकी इन्फॉर्मेशन थी, इसका नेम, फ़ोन, एड्रेस, ईमेल और पासवर्ड, नंबर ऑफ़ पेशेंट्स, ये हमने शो करवाने हैं। तो उसके लिए हमने फ्रंट एंड पे उतने टेक्स्ट एडिट टेक्स्ट जो है वो ऐड कर लिए, उसके अकॉर्डिंग हमने बैक एंड पे भी उनको इनिशलाइज कर लिया उन्हीं ऑब्जेक्ट्स को। अब जब ये एक्टिविटी कॉल होगी तो सबसे पहले तो हम यूज़र की जो करंट एक्टिविटी, जिस करंट यूज़र ने लॉगिन किया हुआ है, उसकी हम आईडी गेट करेंगे। तो हम सबसे पहले एक और मेथड जो है ओवरराइड मेथड, यानी कि ये प्री डिफाइंड मेथड है इस क्लास का। ये पेरेंट क्लास, चाइल्ड क्लास एक्सटेंड के थ्रू इनहेरिटेंस हो रही है राइट साइड टू लेफ़्ट साइड। ये पेरेंट क्लास एक्सटेंड्स के राइट साइड पे होती है, ये सुपरवाइज़र पूछ सकता है। ये हमने खुद क्लास बनाई है, ये पहले से बनी बनाई क्लास है। इसी तरह से ओन क्रिएट का मेथड पहले से बनाया है, तो इसके साथ ओवरराइड आ रहा है। तो हमने इसके साथ जो खुद मेथड डिफ़ाइन करने हैं वो हम सिंपल इस तरह से मेथड डिफ़ाइन कर लेते हैं। ओवरराइड जिस भी मेथड के साथ आए उसका मतलब है वो ऑलरेडी पेरेंट क्लास में डिफ़ाइंड है, हम उसको रीडिफ़ाइन कर रहे हैं। इस वजह से इसको ओवरराइड कहा जाता है। अगर एक ही नाम से दो मेथड्स हों, जिस तरह से केयर गिवर के अंदर हमने एक ही नाम के एक से ज़्यादा मेथड बनाए हैं, एक ये मेथड है कि नाम इसका केयर गिवर है, एक ये मेथड है इसका नाम भी केयर गिवर है लेकिन पैरामीटर्स का डिफरेंस है। इसी तरह से थर्ड हमारे पास पैरामीटर एक और कंस्ट्रक्टर है जो कि मेथड ही होता है, एक स्पेशल टाइप का मेथड होता है, इसमें पैरामीटर्स का डिफरेंस है इस मेथड्स की निस्बत भी। ठीक है, यहाँ पे आईडी पहले जनरेट हो रही है, फिर इसको नेम मिलेगा तो ये डिफरेंस आएगा, तो इसको ओवरलोड कहा जाता है। एक ही नाम के एक से ज़्यादा मेथड्स पैरामीटर्स का डिफरेंस हो, और अगर हम किसी पेरेंट क्लास के मेथड को चाइल्ड क्लास के मेथड में डिफ़ाइन करते हैं तो वो ओवरराइड कहलाता है। अब जब डेटा हमने लोड करवाना है, सबसे पहले हम एक उसको लोडिंग एक प्रोग्रेस डायलॉग जो है वो डिस्प्ले करवाएंगे। अब केयर गिवर का डेटा चाहिए हमें, तो केयर गिवर में से हमने केयर गिवर्स की मेन नोड लिखी, फिर हमने लिखा कि करंटली आथ डॉट गेट करंट यूज़र की जो यूआईडी है उसको गेट करके इस नोड में से डेटा जो है वो फेच करे, इसको ये डेटा मिलता है कि नहीं। अब यहाँ पे इसको ये डेटा मिल जाएगा तो ये इसका डेटा जो है वो स्नैपशॉट के अंदर खुद ही रीड कर लेगा। यानी कि ये यहाँ पे भी ओवरराइड लिखा हुआ है, तो ओवरराइड का मतलब है कि ये मेथड जो ओन डेटा चेंज है ये भी प्री डिफाइंड है, जो कि फायरबेस रियल टाइम डेटाबेस या डेटाबेस रेफरेंस क्लास के अंदर जो है डिफाइंड है। अगर हम कंट्रोल क्लिक करके ओन डेटा चेंज पे क्लिक करें कि डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे नहीं मिल रही, वो डाउनलोड नहीं की थी तो इस वजह से, वरना ये नेक्स्ट जो है वो शो ऑफ कर देता कि ये किस क्लास का प्रोजेक्ट है, किस क्लास का मेथड है। नेक्स्ट इसको ये डेटा स्नैपशॉट का एक ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर ये डेटा सारा स्टोर हो जाएगा जितना भी डेटा मिलेगा। हमने यहाँ पे ऐड वैल्यू ऐड लिसनर फॉर सिंगल वैल्यू इवेंट लगाया है। अगर हमें एक से ज़्यादा डेटा गेट करना हो तो उसके लिए ऐड लिसनर फॉर इवेंट, इस तरह से हमारे पास एक और मेथड होता है, उसके थ्रू हम मेथड जो है उसको कॉल करवा रहे होते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास ज़्यादा डाटा है तो हमने ऐड वैल्यू इवेंट लिसनर लगाया है। अगर हमें एक सिंगल एंटिटी चाहिए, एक सिंगल डेटा चाहिए, तो फिर उसके लिए फॉर सिंगल वैल्यू इवेंट लिसनर लगाएंगे। अब स्नैपशॉट के थ्रू हमने ये चेक करना है कि इसको डेटा मिला है कि नहीं। अगर इसको डेटा मिल गया तो डायलॉग को डिसमिस करें। केयर गिवर का एक हमने ऑब्जेक्ट रखा, तो ये डेटाबेस में से जब आपने कोई स्नैपशॉट के अंदर डेटा ले आते हैं तो डेटा स्नैपशॉट में से नेक्स्ट हमने डेटा पास करना होता है ऑब्जेक्ट को, तो उसके लिए ये मेथड कॉल होता है। तो फैच डेटा के थ्रू जो है वो हम ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर कर देते हैं। अब हमें क्योंकि प्रोफाइल डिस्प्ले जब करनी है तो इस इनपुट फील्ड्स में हमने डेटा स्टोर करना है, तो डेटा हमें मिल गया केयर गिवर में। नेक्स्ट हम सारा डाटा जो है वो शो करेंगे इस तरह से। अब जब ये सारा डेटा शो हो जाएगा तो ये कुछ हमें इस तरह से विजिबल होगा। तो ये हमारे पास इस तरह से डेटा शो होगा। अब इसके बाद अगर इसने कोई चीज़ अपडेट करनी है तो वो अपडेट करने के बाद अपडेट के बटन पे क्लिक करेगा तो ये दोबारा उन डेटा को रीड करेगा। ऑब्जेक्ट हमारे पास ऑलरेडी केयर गिवर का उसमें डेटा पड़ा हुआ है। अब उस पुराने डेटा की जगह पे वैलिडेशन के बाद हम दोबारा नया जो भी डेटा अपडेट किया गया है वो दोबारा रीड करने के बाद इसको अपडेट कर देंगे। तो अपडेट करने के लिए भी मेथड जो है वो सेट वैल्यू का मेथड ही यूज़ होता है। इसके लिए सिंपल ये है कि आपने जो भी रेफरेंस डिफ़ाइन की है उसके बाद आपने चाइल्ड के बाद वंस अगेन
ऑब्जेक्ट या आईडी जो भी आपके पास मौजूद है वहाँ पे वो आपने मेंशन कर देनी है कि ये केयर गिवर जिसका ये सारा डाटा है उसकी आईडी जहाँ पे मैच करे वहाँ पे ये अपडेट कर दे, और अपडेट हो जाता तो ये मैसेज शो करेगा टोस्ट के थ्रू प्रोफाइल अपडेट, और उसके बाद ये है केयर गिवर मेन के साथ वापस चला जाएगा। अब नेक्स्ट में हम देखते हैं कि किस तरह से इसको रिक्वेस्ट सारी शो होंगी। मेन एक्टिविटी में जब ये मेन एक्टिविटी हमारे पास हो चुकी है केयर गिवर मेन। अब इसने जब एक्टिविटी लॉग आउट करना है तो लॉग आउट पे ये जस्ट क्लिक करेगा तो ये auth डॉट साइन आउट का मेथड है, ये भी प्री डिफाइंड मेथड है जो कि हमारे पास फायरबेस ऑथेंटिकेशन और फायरबेस auth क्लास के अंदर पड़ा होता है ये मेथड। तो उसके थ्रू जो है ये को करवा के तो रिटर्न करेगा और इसको मूव करवा के वापस मेन एक्टिविटी पे ले जाएगा। अगर इसने रिक्वेस्ट चेक करनी है कि कितनी रिक्वेस्ट इसको आई हैं तो ये इस बटन पे क्लिक करेगा। केयरगिवर पे यहाँ पे ये प्रोफाइल पे क्लिक करेगा तो प्रोफाइल के थ्रू इसको प्रोफाइल हो जाएगा, लॉग आउट पे क्लिक करेगा तो ये लॉग आउट हो जाएगा। अब इसने माई रिक्वेस्ट पे जब क्लिक करना है तो ये इसको केयर गिवर मैनेज रिक्वेस्ट के नाम से एक एक्टिविटी है जहाँ पे इसको एक्टिविटीज़ शो होगी एक रिसाइकलर व्यू पे। तो ये रिसाइकलर व्यू पे हमने रिसाइकलर व्यू का अडॉप्ट किया है। पेरेंट लेआउट जो है वो हमने लीनियर लेआउट वर्टिकल उसका रखा है, और कुछ पैडिंग्स वगैरह हमने दोनों को दे के तो यहाँ पे इसको आईडी अलॉट कर दी रिसाइकलर व्यू को, रिसाइकलर व्यू की। अब इस आईडी के लिए हम एक ऑब्जेक्ट बनाए हैं, एक इसका डिफ़ाइन किया है, उसके लिए हम इसको रिसाइकलर व्यू के साथ हम ये पहले तो इसको असाइन करेंगे, असाइन करने के बाद इसका साइज़ जो है वो फ़िक्स करेंगे, फ़िक्स करने के बाद एक लेआउट मैनेजर जो है वो इसके साथ लीनियर लेआउट मैनेजर हमने अटैच कर दिया, तो वो हमने इस तरह से इसको करना है। अब हमें डेटा फैच करना है, तो डेटा फैच करने के लिए वंस अगेन हम डेटा जो है वो हमें स्टोर करवाना होगा अरे लिस्ट में। तो उसके लिए रिक्वेस्ट मॉडल क्लास हमारे पास जो है ये हमने एक मॉडल क्लास बनाई, इसकी इस डेटा टाइप की एक अरे लिस्ट डिफ़ाइन करेंगे। फिर प्रोग्रेस डायलॉग लगाया, डेटाबेस कनेक्टिविटी के लिए हमने डेटाबेस एक्सेस के लिए डेटाबेस रेफरेंस का कनेक्शन जो है वो ऐड किया। अब जब ऑन स्टार्ट कॉल होगा तो ये लोड एक डायलॉग को डिस्प्ले करवाएगा। डायलॉग को डिस्प्ले करवाने के बाद ये रिक्वेस्ट में से जितनी भी वैल्यूज़ पड़ी हैं, जितना भी रिकॉर्ड पड़ा है रिक्वेस्ट का, वो उठा लेगा। अब अगर गेट चिल्ड्रन काउंट जो स्नैपशॉट में जो उसके डेटा जितना मिला है वो अगर ग्रेटर दैन 0 है तो उसका मतलब है रिकॉर्ड मिल गया, और अगर नहीं मिला तो उसका मतलब है कि रिकॉर्ड जो है वो नहीं मिला, या वो नोड एग्जिस्ट नहीं कर रही तो उसका भी मतलब है कि ये कोई रिकॉर्ड फाउंड नहीं हुआ। अब यहाँ पे इस वैलिडेशन के बाद जब रिकॉर्ड मिल जाना है तो फिर हमने एक लूप चलाना है। लूप के थ्रू हम स्नैपशॉट के अंदर, क्योंकि अब ज़्यादा डाटा है तो वो गेट चिल्ड्रन जितने भी हैं ना, यानी उस नोड के अंदर एक रिकॉर्ड है या एक से ज़्यादा रिकॉर्ड है, उसको एज अ चिल्ड्रन काउंट करके तो 1 बाय 1 उनकी वैल्यूज़ जो है ना उसको लेके जाएगी टेम्प के अंदर। एक टेम्परेरी हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया डेटा स्नैपशॉट का, ये भी डेटा स्नैपशॉट का पैरामीटर आ रहा है इसमें सारे का सारा डाटा, लेकिन जब फार लूप के साथ हम इसको कॉलन लगा के करेंगे तो जब तक ये एक एसोसिएटिव फार लूप की तरह काम करेगा तो ये जब तक उसको नेक्स्ट मिलते जाएंगे तो ये इसको 1 बाय 1 इसके अंदर डेटा लेके आएगा। अब हमने एक और रिक्वेस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है, उसके अंदर हमने उसको स्टोर कर देना टेम्प में से जो है वो वैल्यू निकाल के उसको हमने इनकैप्सुलेट करके तो हमने रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर कर दिया। अब हमने ये चेक करना है कि जब इसको रिक्वेस्ट रिसीव हो गई है उस रिक्वेस्ट का स्टेटस पेंडिंग है या रिजेक्ट है या रिक्वेस्ट का जो वो कैंसिल है, ये चेक करे। और उसके बाद ये चेक करे कि केयर गिवर की जो आईडी है वो उस रिक्वेस्ट के साथ मैच हो रही है कि नहीं। इनमें से कोई एक जो है वो अगर फॉल्स होती है तो फिर वो उसके अकॉर्डिंग जो है नेक्स्ट मूव ऑन करेगा। यानी कि अगर कोई भी रिक्वेस्ट का स्टेटस कैंसिल है, रिजेक्ट है या पेंडिंग है तो वो उसके अकॉर्डिंग शो करे, लेकिन ये भी चेक करे कि वो उस रिक्वेस्ट की आईडी इस केयर गिवर की आईडी के साथ मैच कर रही है कि नहीं। यानी किसी पेशेंट ने इसी केयर गिवर को रिक्वेस्ट भेजी है कि नहीं। अगर भेजी हुई है तो वो ये मेथड को कॉल करे रे लिस्ट के अंदर रिक्वेस्ट का 1 बाय 1 जो है ऑब्जेक्ट, क्योंकि रिक्वेस्ट भी हमारे पास रिक्वेस्ट क्लास का है और रे लिस्ट भी हमारे पास रिक्वेस्ट क्लास की है, तो वो ऑटोमेटिकली उसका एक ऑब्जेक्ट अपने अंदर होल्ड कर लेगी। और अगर ये इसको वैल्यू मिल जाती है तो फिर हमने एक अडाप्टर क्लास जो है उसके थ्रू ये सारा डाटा जो है वो लिस्ट की फॉर्म में डिस्प्ले करना है, जो कि कुछ इस तरह से डिस्प्ले होगा।
तो ये इस वक्त रिक्वेस्ट पेंडिंग आ रहा है यहाँ पे। अब अडाप्टर क्लास क्या होती है? अडाप्टर क्लास जो है हमारे पास एक ऐसी क्लास होती है जिसके थ्रू रिसाइकल व्यू पे डेटा जो है वो डिस्प्ले करते हैं। इसके लिए हमें कुछ रिक्वायरमेंट चाहिए होती हैं। उनमें सबसे पहली रिक्वायरमेंट तो ये है, हमारे पास डेटा होना चाहिए। डेटा हमें मिल रहा है अरे लिस्ट में। दूसरे नंबर पर हमें एक चीज़ रिक्वायर्ड होती है, कार्ड लेआउट, यानी कि एक ऐसा लेआउट जिसके अकॉर्डिंग हम डेटा जो है वो रिसाइकलर व्यू में डिस्प्ले करेंगे। अब जितना भी डेटा होगा सारे का सारा इसी एक कार्ड के तर्ज पे ही सारा डिस्प्ले होगा, तो इस चीज़ के अकॉर्डिंग इसको कार्ड लेआउट कहा जाता है। ये हमने एक खुद बनाया है। इस पर हमने 3 नीचे बटन्स लगाए हैं और 2 ऊपर अप्रूव का और रिजेक्ट का बटन लगाया है। कॉन्टैक्ट्स के लिए कॉन्टैक्ट का आइकॉन है। इसी तरह से पेशेंट की डिटेल देखनी है तो पेशेंट का आइकॉन है। मैसेज पे क्लिक करेंगे तो मैसेज के इंटरफेस पे ले जाने के लिए ये हमारे पास है। अब ये हमने डिफरेंट 5 बटन इस पर यूज़ किए। सबसे पहले तो लोड करवाएंगे कि करंट हमारे पास जो भी है अडाप्टर क्लास है, ये अडाप्टर का कंस्ट्रक्टर है, इसको हमने पास करना है कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट क्या होता है कि ये किस एक्टिविटी पे कॉल किया जा रहा है। यहाँ पे क्या है, इस एक्टिविटी पे इसको कॉल किया जा रहा है। साथ हमने इसको बताया कि ये डेटा भेजा जा रहा है जो कि इस अरे लिस्ट के अंदर आके स्टोर हो जाएगा। जब ये यहाँ पे स्टोर हो जाएगा तो फिर नेक्स्ट हमने कुछ चीज़ें परफॉर्म करने के लिए डेटाबेस और डायलॉग, प्रोग्रेस डायलॉग जो है उसका ऑब्जेक्ट डिफाइन किया है। अब इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास जो है वो हमने वो लेआउट फाइल जो बनाई है वो ओन क्रिएट व्यू होल्डर के अंदर हमने उसको कर देना। यहाँ पे हमें इस क्लास को हमने खुद बनाया है एज अ चाइल्ड क्लास, केयर गिवर रिक्वेस्ट अडाप्टर के नाम से। इसी तरह से जब रिसाइकलर व्यू डॉट अडाप्टर और नेक्स्ट हम ये क्लास हमने डिफ़ाइन किया है कि रिसाइकलर व्यू क्लास है, उसके अंदर उसकी सब क्लास अडाप्टर है। तो ये इस क्लास के अडाप्टर के ये 3 मेथड हैं, ऑन क्रिएट व्यू होल्डर, ऑन बाइंड व्यू होल्डर जिसमें डेटा बाइंड होता है इस लेआउट पे, और एक इसके बाद मेथड होता है हमारे पास साइज़ का। अरे लिस्ट का साइज़ क्या है उसके अकॉर्डिंग जो है हमारे पास उतने लेआउट्स डिफ़ाइन होते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास एक और हमने चाइल्ड क्लास बनाई है। इसी क्लास के अंदर एक सब क्लास बनाई है जिसको हमने इनहेरिट किया रिसाइकलर व्यू की एक और जो है हमारे पास सब क्लास है व्यू होल्डर, उसके अकॉर्डिंग। इस चाइल्ड क्लास का नाम हमने इनर क्लास का नाम, ये सेम टाइम पे इनर क्लास है क्योंकि ये एक पब्लिक क्लास के अंदर डिफ़ाइन हो रही है, यानी केयर गिवर रिक्वेस्ट अडाप्टर पे। और इसका जो है पेरेंट क्लास इसकी ये है व्यू होल्डर, रिसाइकलर व्यू डॉट होल्डर, तो ये इसमें स्टोर हो। अब जितने भी इंटरफेस हमने यहाँ पे बनाए हैं, यहाँ पे हमने जितने भी फ्रंट एंड पे ये बनाए हैं एक्टिविटीज़, यहाँ पे जो जो डेटा शो करवाना है तो उस सब को हमने पहले इनिशलाइज़ करना है, डिफ़ाइन करना है माई व्यू होल्डर क्लास में। तो ये इसका सारे कंपोनेंट्स डिफ़ाइन किए। कंपोनेंट्स डिफ़ाइन करने के बाद हमने इनको इनिशलाइज़ किया। कुछ सारे के सारे जितने बटन्स थे उनको हमने 1 बाय 1 जो है वो डिसअपीयर कर दिया, सेट विजिबिलिटी गोन करके। इनविजिबल के थ्रू भी गोन हो जाता है, ख़त्म हो जाती है, डिसअपीयर हो जाता है, लेकिन उसकी प्लेस जो है वो एज इट इज़ रहती है। और अगर इसको गोन कर दिया जाए तो उसकी ऑक्यूपाई स्पेस जो है वो भी ख़त्म हो जाती है। अब इन सब की हमने लॉजिक के अकॉर्डिंग इम्प्लीमेंटेशन करनी है ऑन बाइंड व्यू होल्डर पे जब हम डेटा शो करेंगे। सबसे पहले तो हमने अरे लिस्ट का हर एक एंटिटी को 1 बाय 1 जो है ये रिक्वेस्ट के अंदर स्टोर करेगा। पहले ये चेक करेगा कि अगर इसका जो है हमारे पास जो स्टेटस है इस रिक्वेस्ट का केयर गिवर के पास पेंडिंग विजिबल हो रहा है, पेंडिंग शो हो रहा है, तो ये अप्रूव और रिजेक्ट के जो 2 बटन हैं उनको ये अपीयर कर दे। बाकी जो है वो डिसअपीयर रहेंगे जब तक इनका अप्रूव्ड नहीं आ जाता। और अगर इसने रिक्वेस्ट को अप्रूव कर दिया है तो एज इट इज़ सारा डाटा जो है वो शो होगा व्यू पेशेंट्स में, केयर को। बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी, ठीक है, सारा डाटा जो है वो सेम रहेगा। तो उसके अकॉर्डिंग जो है इसको बाकी चीज़ें जो है वो हमने लॉजिक वहाँ पे सेट कर दी। ये मैनेज रिक्वेस्ट का और मैनेज पेशेंट्स का। मैनेज पेशेंट पे अगर रिक्वेस्ट अप्रूव हो चुकी है और रिक्वेस्ट भी मैच कर रही है तो इस सूरत में वो करेगा। तो इस लॉजिक के अकॉर्डिंग अगर रिक्वेस्ट का स्टेटस अप्रूव्ड है तो वो जो उसको कॉन्टैक्ट का एक आइकन था, मैसेज का जो आइकन था, पेशेंट का जो आइकन था वो विजिबल हो जाएंगे। एज इट इज़ जो है अगर इसने अब क्योंकि हमने फेच करना है केयर गिवर की आईडी के अकॉर्डिंग उसने भेजना है, क्योंकि जब पेशेंट ने
पेशेंट ने रिक्वेस्ट जनरेट करके भेजनी है, रिक्वेस्ट करनी है, तो पेशेंट ने जिस लिस्ट व्यू में से जिस एक केयर गिवर के सामने उसको रिक्वेस्ट भेजी है उसकी आईडी साथ स्टोर होगी। हमने वो आईडी के अकॉर्डिंग जो है पेशेंट की आईडी अब केयर गिवर को शो करवानी है, यानी कि जिस केयर गिवर को भेजी जा रही है वो भी हमारे पास मौजूद होगी। मैं डेटाबेस से आपको दिखाता हूँ। रिक्वेस्ट हमारे पास हैं, जिस केयर गिवर ने भेजा है उसकी भी आईडी, जिस पेशेंट ने भेजा है उसकी भी आईडी, यानी जिस केयर गिवर को आईडी जिस पेशेंट ने जिस केयर गिवर को भेजी है उसकी भी आईडी जो है वो साथ मेंशन है रिकॉर्ड में। तो वो उसके अकॉर्डिंग जो है उसका नेम अब फेच करेगा पेशेंट का, और शो किसको करवाएगा, केयर गिवर को। तो ये इसने पेशेंट का फ़ोन और पेशेंट का नेम जो है वो डिस्प्ले करवा दिया। अब ये सारा डाटा जो रिक्वेस्ट का है वो डिस्प्ले करवाएगा। अगर ये अप्रूव पे क्लिक कर देता है तो इसका स्टेटस अप्रूव हो जाएगा। तो ये रिक्वेस्ट के अंदर जहाँ पे रिक्वेस्ट की आईडी मैच करेगी वहाँ पे वो रिक्वेस्ट अपडेट कर देगा और मैसेज शो करेगा रिक्वेस्ट अप्रूव्ड, वापस उसको मैनेज रिक्वेस्ट पे ले जाएगा जहाँ पे रिक्वेस्ट सारी शो हो रही है। तो मैनेज रिक्वेस्ट पे अगर पेंडिंग स्टेटस है, कैंसल्ड है, रिजेक्ट है तो फिर शो होगा। अगर अप्रूव हो गया है तो वो वापस नेक्स्ट जो है मूव करवाएगा और वो शो होगा मैनेज पेशेंट्स में। अगर रिजेक्ट कर दिया तो स्टेटस जो है रिजेक्ट वो एज इट इज़ वहाँ पे अपडेट हो जाएगा। एक चीज़ याद रखें कि जब भी फायरबेस पे कोई डेटा जो है वो अपडेट करना हो तो हमेशा उस पूरे ऑब्जेक्ट का डाटा निकाल के, यानी पूरा सारा डाटा उस एक एंटिटी का डाटा जो है वो हम एक ऑब्जेक्ट में रख के उसमें जो भी ऑब्जेक्ट में नेक्स्ट नई वैल्यूज़ हैं वो स्टोर करके तो दोबारा पूरा ऑब्जेक्ट की सारी वैल्यूज़ हम स्टोर करवाते हैं। इसी तरह से अगर कॉन्टैक्ट्स पे इसने क्लिक कर दिया तो ये पेशेंट की आईडी को भेजेगा इस आईडी को, तो वहाँ पे ये रिसाइकलर व्यू में डेटा जो है कॉन्टैक्ट्स को शो करवा देगा। यानी कि अगर इसने यहाँ पे रिसाइकलर व्यू में डेटा कॉन्टैक्ट्स का शो करवाना है कि किस पेशेंट के फ्रंट पे उसके कॉन्टैक्ट्स जो है वो व्यू करना चाह रहा है केयर गिवर, तो ये सिर्फ उसी की आईडी के अकॉर्डिंग पहले तो एक पेशेंट आईडी का एक ऑब्जेक्ट बनाया, इसने एक वेरिएबल बनाया स्ट्रिंग का, फिर इसने एक्टिविटी में से उसको गेट कर लिया पेशेंट आईडी को, फिर इसने ओन स्टार्ट के मेथड में कॉन्टेक्स्ट का टेबल कॉल करवाया कि उसमें जो जो रिकॉर्ड मिला है जहाँ जहाँ पे वो पेशेंट आईडी मैच कर रही है उसका डाटा उठा के तो इसको डिस्प्ले करवा दे। तो जब इसके थ्रू ये कॉन्टैक्ट डिस्प्ले होगा तो ये बाकी सारा ऑलरेडी मैं आपको समझा चुका हूँ। यहाँ पे जो नई चीज़ होगी वो यहाँ पे एक है, ये कॉल करना। जब ये कॉल पे क्लिक करेगा तो टीवी कॉल के लिए ये वंस अगेन एक मेथड हमने डिफरेंट जो है वो डिफ़ाइन करवाए हैं। ये परमिशन ऐड की है रन टाइम पे। अगर ये इस बटन पे कॉल वाले आइकन पे क्लिक कर देता है तो ये उस यूज़र का टेलीफोन नंबर जो है वो हमने इसको भेजा, उसके थ्रू हमने कॉन्टैक्ट यानी कि इस कॉन्टैक्ट जो हमें नज़र आ रहे हैं जिस पे उसने कॉल की है, जिस कार्ड के फ्रंट पे आइकन पे उसने क्लिक की है, ये उसको उस इस डायल वाले बटन पे क्लिक करने से वो उसको कॉल करना शुरू कर देगा। तो ये इसके थ्रू जो है कॉल की फंक्शनैलिटी वर्क कर रही है। तो इसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं इसी तरह ये हैं सारी। आगे इसने मैसेज, अगर इसने व्यू पेशेंट पे क्लिक किया पेशेंट आईडी इसको मिलेगी। पेशेंट आईडी जहाँ पे मिलेगी तो वंस अगेन हमने एक फॉर्म बना ली है जहाँ पे पेशेंट की डिटेल शो करनी है कि किस पेशेंट की वो डिटेल्स देख रहा है। इस एक्टिविटी को हमने एक पेशेंट की जब आईडी मिलेगी तो ये इस डेटाबेस में से उस आईडी को मैच करेगा जहाँ पे वो पेशेंट्स के नोट्स के अंदर जहाँ पे जितने भी जो भी डेटा मैच कर गया आईडी के साथ ये उसको गेट कर लेगा। गेट करके पेशेंट के ऑब्जेक्ट में स्टोर करवाएगा और उस फॉर्म के ऊपर डिस्प्ले करवा देगा। एज इट इज़ जो है ये इसने अगर क्लिक कर दिया है मैसेज पे तो मैसेज पे ले जाएगा। मैसेज पे क्या करेगा, ये पेशेंट आईडी और जो केयर गिवर आईडी है जहाँ पे वो दो मैच करेंगी उनको एज इट इज़ जो है ये इस तरह से हमने एक प्रोग्रेस डायलॉग लगाया, एक रिसाइकलर व्यू लगाया, ये प्रोग्रेस बार लगाई। इसको हमने बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो हाइड कर देना, इसको हमने कर दिया हाइड, इसको इनविजिबल कर दिया। अब जब इसको हमने बटन सेंड किया यानी मैसेज कोई भी लिखा तो मैसेज लिखने के लिए हमने जिस जो आईडी है रेफरेंस मैसेज की एक आईडी जनरेट करवाई, फिर केयर गिवर की नेक्स्ट जिसको ये भेज रहा है उसकी
एक डेट और टाइम जो है वो सिलेक्ट करवाया, और हमने एक ऑब्जेक्ट माई मैसेज क्लास का बना के तो उसको हमने इसको पास कर दिया। इसको मैसेज आईडी, केयर गिवर की आईडी, पेशेंट की आईडी, मैसेज और करंट डेट एंड टाइम कि किस टाइम पे ये मैसेज जनरेट हुआ है। उसके अकॉर्डिंग सेव मैसेज पे जब क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली मैसेज पे जाके मैसेज आईडी के अकॉर्डिंग सेव हो जाएगा, और उसके बाद जो है ये उन स्टार्ट को रिकॉल करेगा, यानी कि अपडेट करेगा जो भी मैसेज की लिस्ट होगी। जब ऑन स्टार्ट पे आएगा तो इसने ये चेक करना है कि मैसेज सारे जो है वो इसने फेच कर लेने हैं। फेच करने के बाद हमने फार लूप के अंदर जो है वो एक कंडीशन मैच की कि जहाँ पे मैसेज की जो केयर गिवर आईडी है इस वक्त जिस लॉगिन केयर गिवर के साथ मैच कर रही है, और जो पेशेंट जिसकी प्रोफाइल इसने इस वक्त जिसके मैसेज इसने ओपन किए हुए हैं उनके ये दोनों चीज़ें सेम टाइम पे मैच कर रही हैं, वो मैसेज जो है वो रे लिस्ट में शो करे, और शो करवाने के बाद इसको ये डिस्प्ले करवा दे। तो ये इस तरह से इसको डिस्प्ले हो जाएंगे मैसेज। तो ये सारी की सारी इसकी फंक्शनैलिटीज़ थी केयर गिवर की। इसके बाद जो है हमारे पास पेशेंट की हैं, तो पेशेंट जो है वो एज इट इज़ इसी तरह से ही है। इसका रजिस्ट्रेशन भी एज इट इज़ केयर गिवर की काम कर रहा है। नोट चेंज होगी कि ये पेशेंट्स में डेटा सेव करेगा। इसी तरह से जब इसने लॉगिन करना है तो वो लॉगिन भी एज इट इज़ करेगा। ईमेल और आईडी गेट करेगा। ईमेल और पासवर्ड इसने गेट किया, उसके थ्रू इसने इसको साइन इन करवाया। साइन इन अगर हो गया तो ये इसको पेशेंट मेन पे ले जाए। पेशेंट मेन पे जो है ये इसको विजिबल करवाया। अब यहाँ पे इसको डिफरेंट बटन्स हैं क्योंकि इसकी फंक्शनैलिटी ज़्यादा। सबसे पहले ये प्रोफाइल देख सकता है। प्रोफाइल एज इट इज़ जिस तरह केयर गिवर थी वैसे ही है। कॉन्टेक्ट्स की जो है ये न्यू है। जब ये कॉन्टेक्ट्स पे क्लिक करेगा तो ये इसकी क्योंकि आईडी फायरबेस ऑथ के थ्रू सेव है, तो सबसे पहले तो ये डेटाबेस में सर्च करेगा कॉन्टेक्ट्स में जहाँ पे इसका डाटा जो है मैच कर रही है इसकी कॉन्टैक्ट आईडी। कॉन्टैक्ट में जो पेशेंट आईडी, क्योंकि पेशेंट ने ऐड करने हैं अपने जो भी कॉन्टैक्ट हैं, तो उसकी आईडी अगर मैच कर रही है इस वक्त करंट जो भी लॉगिन पेशेंट है उसके साथ, तो ये उसको डिस्प्ले करवाने के लिए रे लिस्ट में भेज देगा। नेक्स्ट रे लिस्ट पे जब डेटा जो है नेक्स्ट फेच करवाएगा तो ये पेशेंट कॉन्टैक्ट्स अडाप्ट जाएगा। इसके लिए हमने एक कार्ड बनाया है जिसके थ्रू ये डेटा डिस्प्ले करेगा कि ये जो कॉन्टैक्ट ने उनका नेम, रिलेशन और फ़ोन के साथ करेगा। अगर इसने डिलीट करना कोई कॉन्टैक्ट तो डिलीट के बटन पे क्लिक करेगा। अब इस अडाप्टर में इस तरह से है कि हमने सबसे पहले तो डेटा डिस्प्ले करवा लिया। डेटा डिस्प्ले करवाने के बाद अगर इसने डिलीट पे क्लिक किया है तो वो कॉन्टैक्ट्स में जहाँ पे वो कॉन्टैक्ट आईडी मैच करेगी वहाँ पे जाके वहाँ पे उसका डेटा जो है वो डिलीट हो जाएगा। तो ये इस तरह से कॉन्टैक्ट जो है वो डिस्प्ले होगा। और अगर जो है इसके वैल्यूज़ 2 या 2 से कम है, यानी अरे जो कॉन्टैक्ट मिले हैं वो अगर इक्वल्स टू 2 हैं तो इसको इनविजिबल कर दे, और अगर 1 या 10 हैं यानी कोई भी कॉन्टैक्ट सेव नहीं है या एक कॉन्टैक्ट सेव है तो फिर ये इसको विजिबल ही रहने देगा। तो वो वहाँ से न्यू कॉन्टैक्ट पे जाके तो उसको स्टोर करवा सकता है। ऐड कॉन्टैक्ट फॉर्म है, यहाँ पे ये ऐड कॉन्टैक्ट जो है वो ऐड कर सकता है नेम से, फ़ोन से, फैमिली मेम्बर से। नेक्स्ट जब ये इस पर क्लिक करेगा तो ये इसको सबसे पहले तो लिंक करवाएगा, इनिशलाइज़ करवाएगा। सेव के बटन पे क्लिक करता है तो ये इन वैल्यूज़ को रीड करेगा। रीड करने के बाद वैलिडेट करेगा। वैलिडेट के बाद कॉन्टैक्ट के ऑब्जेक्ट में स्टोर करके सेव कॉन्टैक्ट के थ्रू कॉन्टैक्ट्स की जो नोड है वहाँ पर ये कॉन्टैक्ट आई के साथ जो है वो इसको स्टोर करवा देगा। तो ये मैनेज कॉन्टैक्ट्स का था हमारे पास सारा। इसी तरह से व्यू केयर गिवर्स है हमारे पास, तो यहाँ पे इसने सारा डाटा जो है वो केयर गिवर्स का फेच कर लेना है और उसको डायरेक्टली जो है वो केयर गिवर अडाप्टर के थ्रू जो है इसने डिस्प्ले करवा देना है। यहाँ पे आइटम केयर गिवर हमने लेआउट फाइल बनाई है एक, जिसके थ्रू सारा केयर गिवर्स का जो है वो एक लिस्ट पॉपुलेट होगी। और अगर ये रिक्वेस्ट फॉर सर्विस पे क्लिक कर देता है तो ये नेक्स्ट इस केयर गिवर जिसकी हम ये डिटेल्स शो करवा रहे हैं इसकी आईडी जो है ये पास कर देगा इस पेशेंट से रिक्वेस्ट के इंटरफेस को। यहाँ पे एक हमने इंटरफेस बनाया है जिसके थ्रू रिक्वेस्ट को सेंड कर रहे हैं, डिटेल्स, डेट, एंड डेट, सर्विस टाइम, ये सारी चीज़ें लिख के ये जब सेव के बटन पे, सेंड के बटन पे, ये सेव के बटन पे क्लिक करेगा सारी इन्फॉर्मेशन रीड होगी और उसके बाद ये वैलिडेट होगी। सारा इन्फॉर्मेशन जो है वो रिक्वेस्ट में सेव होगा। से इस ऑब्जेक्ट में स्टोर करवाने के बाद सेव रिक्वेस्ट के थ्रू रिक्वेस्ट में हम
स्टोर कर देंगे रिक्वेस्ट की डिटेल्स। ये हमारे पास रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट के अंदर आईडी और आईडी के अंदर सारी वैल्यूज़ जो हैं रिक्वेस्ट जो है वो स्टोर हो जाएंगी। अब जब वो वहाँ से किसी को अप्रूव कर देगा, केयर गिवर का जो हमारे पास ये रिक्वेस्ट जो है जाएंगी, तो रिक्वेस्ट जो भेजी होंगी वो देखने के लिए मैनेज रिक्वेस्ट, इसको सारी रिक्वेस्ट हो रही होंगी। ये केयर गिवर लिस्ट, इसने इस बटन पे क्लिक किया रिक्वेस्ट फॉर सर्विस पे, नेक्स्ट जो है वो रिक्वेस्ट फॉर्म पे आ गया, रिक्वेस्ट से इसने रिक्वेस्ट लिख के सर्च जब ऐड की तो ये इसकी माई रिक्वेस्ट में रिक्वेस्ट सारी शो होंगी और एक कैंसिल का बटन शो होगा। अब सारी रिक्वेस्ट जो शो हो रही हैं वो हमारे पास पेशेंट रिक्वेस्ट अडाप्टर पे शो हो रही हैं। अब इसकी रिक्वेस्ट किस तरह से फ़िल्टर होंगी कि सबसे पहले तो सारी रिक्वेस्ट का डाटा इसको मिल जाएगा एक्टिविटी को, ये यहाँ से चेक करेगा कि जिनका रिक्वेस्ट का स्टेटस पेंडिंग है, रिजेक्ट है या कैंसल्ड है वो शो हों, और जहाँ पे पेशेंट आईडी मैच कर रही होगी जिस रिक्वेस्ट के साथ सिर्फ उसी को कैप्चर करें यानी गेट करें। अब इस रिक्वेस्ट पे ये पेशेंट की रिक्वेस्ट है तो यहाँ पे इसको ये मिलेगा, इसने यहाँ से इसके थ्रू जो है इसको सारी डिटेल्स शो होंगी, किस केयर गिवर को इसने फ़ाइल ये भेजी है, उसका नेम और फ़ोन नंबर आ रहा होगा। उसके बाद ये कैंसिल पे, कैंसिल के बाद जो है ये इसको 2 बटन शो होंगे, तो इस तरह से ये इनको देख सकेगा। अब जब ये सारा डेटा शो होगा तो अगर रिक्वेस्ट पेंडिंग है तो ये इसको कैंसिल वाला जो बटन है ये इसको विजिबल होगा, और अगर वो अप्रूव है तो ये मैसेज का आइकन पे क्लिक करके तो नेक्स्ट पेज है। अगर इसने इसको वंस अगेन हमें केयर गिवर की इन्फॉर्मेशन लेनी है तो उसकी आईडी के थ्रू हम जो है इन्फॉर्मेशन गेट करके तो वो भी होल्डर पे डिस्प्ले करवा देंगे कार्ड लेआउट पे, फिर बाकी सारी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले करवाएंगे। अगर इसने कैंसिल कर दिया तो स्टेटस कैंसिल के साथ रिक्वेस्ट का स्टेटस जो है वो अपडेट हो जाएगा। अगर उसने मैसेज पे क्लिक किया है तो मैसेज यहाँ पे इसको केयर गिवर की आईडी पास करेंगे, गेट इंटेंट के थ्रू हमने इंटेंट में से आईडी गेट कर ली, सारे मैसेज जो है वो हमने किए, जब उसको मैसेज भी मिल गए सारे ऑन स्टार्ट के थ्रू मैसेज को फैच करवाया जहाँ पे पेशेंट आईडी और यहाँ पे एक और चीज़ है जहाँ पे पेशेंट आईडी और वो मैच करेगी। मैसेज डॉट केयर गिवर आईडी, तो केयर गिवर आईडी हमारे पास जो है वो पड़ी हुई है केयर गिवर आईडी में। अच्छा, गेट केयर गिवर आईडी डॉट इक्वल्स, तो ये हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है इसमें हमने ये टैली करना है कि हमारे पास जो इस एक्टिविटी पे केयर गिवर आईडी आई है वहाँ उसके साथ मैच करे, तो फिर ये इस मैसेज पे ऐड कर लें। आप ये लाइन जो है ये ऐड कर लीजिएगा, ये सारी, तो वो नेक्स्ट जो है ये एज इट इज़ जो है जिस तरह केयर गिवर को मैसेज शो हो रहे थे लिस्ट की फॉर्म में, ये इसको भी शो हो जाएंगे। तो ये एक मैसेज का है टेम्पलेट, उस पर ये टाइम स्टैम्प और उसके अकॉर्डिंग ये इसको करवाएगा। अब ये सारी फंक्शनैलिटीज़ इस तरह से वर्क कर रही हैं। अब इसी तरह से रिक्वेस्ट है, तो रिक्वेस्ट के बाद जो जब इसकी रिक्वेस्ट जो है वो अप्रूव हो जाएगी तो इसको फिर केयर गिवर की लिस्ट जो है वो शो होगी। अब यहाँ पे सिर्फ वही इसको शो होंगी रिक्वेस्ट, ये कि रिक्वेस्ट का हमने लॉजिक सेट की है कि जब रिक्वेस्ट इसने शो करवानी है तो एक जगह पे ये रिक्वेस्ट आएगा, जब वो उसको अप्रूव कर चुका होगा तो ये यहाँ पे चेक करे कि रिक्वेस्ट का स्टेटस अप्रूव है, और रिक्वेस्ट की जो पेशेंट आईडी है वो करंटली लॉगिन पेशेंट के साथ मैच कर रही है, तो फिर यहाँ पे सिर्फ वो उसको शो करवाएगा पेशेंट रिक्वेस्ट अडाप्टर के थ्रू। और ये इसकी सारी फंक्शनैलिटी भी काम जो है वो कंप्लीट हो गई हैं। बाकी इसमें बटन्स कैसे बनने हैं, फायरबेस डेटाबेस कैसे काम करती है, वो आपको एक लिंक मैं शेयर और कर देता हूँ, उसके अकॉर्डिंग आप ये चैनल ओपन करें, यूट्यूब पे जाएं, यूट्यूब पे आप काइंडली एक दफ़ा सर्च करें
ZTech PK लर्निंग। इसके बाद आप लिखें एंड्रॉयड। तो एंड्रॉयड की एक 27 वीडियोज़ की प्ले लिस्ट है, आप इसको ओपन कर लें। यहाँ से उससे ऑनवर्ड जो है आप देखें कि क्या डायरेक्टरी स्ट्रक्चर है, मैनिफेस्ट फाइल क्या होती है, नई एक्टिविटी क्रिएट कैसे करते हैं, लॉन्चर एक्टिविटी कैसे चेंज करते हैं, लेबल्स टाइटल्स कैसे चेंज करने हैं, लीनियर लेआउट क्या है, बटन्स कैसे लगाने हैं, टेक्स्ट व्यूज़ कैसे लगाने हैं। ये आप एक एक दफ़ा इनको देखेंगे तो आपको कोड की अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएगा। किस तरह से इनपुट रीड करनी है, वैलिडेशन क्या चीज़ है, ये आप इस वीडियो को देखें। और उसके बाद ऑथेंटिक फायरबेस का ओवरव्यू लेना हो तो आप ये वीडियोस को देख लें। ये एक ही प्लेलिस्ट जो है ये तकरीबन को 2 से ढाई घंटे मैक्सिमम आपके लगेंगे, 2 घंटे तक। तो उसमें आप इसकी स्पीड तेज़ करके आप उसको देख लें 1.5 पे करके, तो आपको आइडिया हो जाएगा। शुक्रिया।